एक गलती जो मोस्टली पेरेंट अपने बच्चे के साथ कर रहे होते हैं, चाहे बच्चा नॉर्मल है या नहीं है, ADHD, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म, इन चीज़ों के साथ है या नहीं है। अगर नॉर्मल भी बच्चा है ना, और आप जब उसको ऑप्शंस देना शुरू करते हैं तो बच्चे बिगड़ना शुरू करते हैं। बच्चे कहते हैं हमें चीज़ पसंद ही नहीं आ रही। उनमें आप एक वर्ड बहुत बाद में जाके बोलना शुरू करते हैं कि इसको किसी चीज़ से भी खुशी नहीं मिलती, ये नाशुक्रा हो गया है, इसको जो भी चीज़ दे दो ये 2 मिनट खेलेगा, उसके बाद रख देगा, क्योंकि आपने ऑप्शन बहुत प्रोवाइड करती हैं। सेम ऐसी बहुत बड़ा एरर ऑटिज़म और ADHD के जो पेरेंट्स घर में बच्चों के सेशन ले रहे होते हैं, वो मोस्टली ये मसला कर रहे होते हैं। उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती, जबकि मैं उनको बड़ा क्लियरली गाइड करती हूँ कि या तो येस होता है या नो होता है। ऑटिज़म ADHD में मे बी समटाइम्स ये वाली ऑप्शन नहीं होती कि कभी लेवरेज दे दिया, कभी आसानी दे दी, कभी नहीं दी, ऐसा नहीं होता। उसका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट भी दे रहे हैं, एक आसानी भी दे रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता देते 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 डिपेंडेंसी डालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंसी ख़त्म करनी होती है। जब हमें पता चलना शुरू होता है कि हाँ अब इसको समझ आना शुरू हो गई है, अब इसको हर चीज़ फिक्स करनी आ गई है, अब हमने वेट करना है अपना प्रॉम्प्ट, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है वो प्रॉम्प्ट जो हेल्प हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को पहले तो कह रहे हैं नो नो नो, हमने नहीं देना, हमने नहीं देना, ये चीज़ नहीं खानी, मीठा है, आपने पहले मीठा खा लिया है। वो थोड़ा सा ज़मीन पे बैठ के रोएगा, ज़मीन पे हेड बैंगिंग की ट्राई करेगा ताकि वो आपको ब्लैकमेल कर सके, और आप 2 मिनट बाद कहते हैं दे दो यार कोई नहीं, अब उसने रोते रहना है, फिर उसका मूड ख़राब हो जाएगा। इससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम उसे पता होता है कि मैं इससे 2 गुना ज़्यादा अपना टेंट्रम थ्रो कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं चीखें मार सकता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम किसी और को भी हिट कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम अपने आप को ज़्यादा ज़ोर से हिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बात इस तरीके से मानी गई है तो नेक्स्ट टाइम भी मानी जाएगी। वहीं पे जब आप नो मीन्स नो करेंगे, चाहे वो आपने गलती से बोल दिया हो, अपनी बात की वैल्यू रखेंगे तो बच्चा आपकी बात की वैल्यू अंडरस्टैंड करना शुरू होगा और उसको फॉलो करना शुरू होगा। जहाँ पे आप अपनी बात की वैल्यू नहीं करवा रहे, जहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करवा रहे हैं, वहाँ पे ऑटिज़म और ADHD को समझने में मसला होता है। नॉर्मल बच्चे भी इस चीज़ से बहुत बिगड़ जाते हैं कि समटाइम्स हम उनको किसी चीज़ पे आसानियाँ दे देते हैं बाउंड्री सेट करने के बावजूद, और समटाइम्स हम उसी बाउंड्री को जब सेट कर रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं आपने उस दिन भी तो ये कहा था, उस दिन भी तो ये किया था। तो वहाँ पे भी पेरेंट्स और बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे होते हैं कि पेरेंट्स कह रहे होते हैं उस दिन तुम्हें आसानी दे दी तो इसका मतलब अब तुम यहाँ पे आके इस तरह कहोगे। बच्चे कहते हैं कि हाँ तब क्या हो गया था। तो इस तरह के बहुत सारे मसले पेरेंटिंग में आ रहे होते हैं जब पेरेंट्स बाउंड्री को बाउंड्री नहीं समझते और उसको फ्लेक्सिबल करते रहते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से। तो बच्चे भी फिर पेरेंट्स को अपने मूड और अपने टेंट्रम्स के हिसाब से फिर डील करना शुरू होते हैं, और ये एरर हर पेरेंट फेस कर रहा है आजकल। हर दूसरा पेरेंट जो कि मे बी की ऑप्शन ले आता है, समटाइम्स की ऑप्शन ले आता है, बहुत सारी ऑप्शंस ले आता है, चाहे वो फिर खाने की ऑप्शंस हैं, चाहे फिर वो गिफ्ट्स की ऑप्शन है, चाहे वो स्टेशनरी आइटम्स की ऑप्शन है, चाहे वो गिफ्ट्स की ऑप्शन है। आप देखिए, आप बच्चों को जितनी मर्जी टॉयज़ ले दें, बच्चों ने दूसरे दिन बोर हो जाना है, क्योंकि पेरेंट्स ने क्या तरीका पकड़ा हुआ है, हर वीकेंड पे या वीक में 2 टाइम्स $1 शॉप पे ले जाएंगे, उनको कहेंगे जो जो उठाना उठाओ, बच्चे उठा के घर लाएंगे, वो उनसे खेलेंगे, दूसरे दिन ही उससे उनका दिल भर जाएगा। वो थर्ड टाइम आपको फिर कहेंगे कि चलो हमें लेकर जाओ, आप उनको लेकर जाएंगे, फिर लेंगे ट्वाइस। उसके बाद बच्चों की हैबिट बन जाती है कि हमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यू चीज़ चाहिए खेलने के लिए। तो ऑटोमेटिकली हम नॉर्मल बच्चों को भी ADHD और इन अटेंशन वाली चीज़ों के साथ मतलब मिक्स कर रहे होते हैं, उनके साथ उनके अपने सिम्टम्स बनना शुरू हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों के साथ, कि उनकी हैबिट बन जाती है कि हर दूसरे दिन हमें कुछ न्यू मिलेगा, हमने इस चीज़ को संभाल के नहीं रखना, हमने इस चीज़ की केयर नहीं करनी। जबकि आप अगर हमारा या अपना ज़माना पुराना देखें, जब हमें टॉयज़ की वैल्यू थी, जब हमें अपनी चीज़ों की वैल्यू थी, मेरे टॉयज़ बचपन के आज भी पड़े हैं, क्योंकि हमें टॉयज़ हर दूसरे दिन नहीं मिलते थे। टॉयज़ की एक स्ट्रक्चर्ड होता था कि इस टाइम पे, इस मिड टर्म्स के पेपर्स के बाद, इस टाइम के पेपर्स के बाद, इस तरह की चीज़ों के बाद, जब इस तरह की छुट्टियाँ आएंगी, इन छुट्टियों में, तो हमें उन सब चीज़ों की वैल्यू थी, वो सब चीज़ें हम संभाल के रखते थे। आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें देने की वजह से आसानियाँ क्या ढूंढते हैं कि कोई ऐसे टॉयज़ मिल जाएं जो सस्ते हों। वो उन चीज़ों को नहीं देखेंगे कि हम कोई ऐसा टॉय ला के दें जो कि एजुकेशनल हो, जिसके साथ हम भी इन्वॉल्व करें बच्चों के साथ। वो ऐसी चीज़ें ला कर देने में आसानी होती है उनको, जिसमें बच्चा खुद इंगेज हो जाए, खुद लग जाए, और उनको टाइम मिल जाए, उनको आसानी मिल जाए, बच्चा उनको आके तंग ना करे। और यहाँ पे पेरेंट्स का और बच्चों का कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बच्चे हमारे वही बच्चे बनते जा रहे हैं जो बाहर के मुल्क के बच्चे, कि इंडिपेंडेंट बहुत टाइम से, मतलब टाइम से पहले वो इंडिपेंडेंसी, प्राइवेसी, हर चीज़ चाह रहे हैं, जो कि नॉर्मली
नहीं होता। हम उस कल्चर में नहीं रह रहे जो बाहर के मुल्क का कल्चर है। हम अपने कल्चर में रहते हुए बच्चों को ट्रेनिंग बाहर जैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं और अनकॉन्शियसली दे रहे हैं, जान के नहीं दे रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे एरर्स कहाँ हैं। जब हमें ये एरर्स पता चलना शुरू हो जाएंगे तो खुद ब खुद हमारी चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू कर देंगी। बच्चों के साथ अगर आपने बाउंड्रीज ख़राब की भी हुई हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों के साथ सेट करने में, उसमें आपको रिजिड होना पड़ेगा। और रिजिड ऐसे नहीं कि घर का माहौल ख़राब करना है, स्लोली ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीज़ों से बाउंड्री सेट करना शुरू करें, वहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी निकालना शुरू करें। ऑब्वियसली बच्चों की मर्ज़ी की भी चीज़ें लाएं, लेकिन ऐसे नहीं कि पहले आपने 10 चीज़ें दी, बच्चे ने कहा मुझे 10 चीज़ें पसंद नहीं आई, फिर आपने 11वीं चीज़ उसको उसके मतलब की ला के दी। नहीं, आप वो 10 चीज़ें मत ला के दें, वो एक ही चीज़ उसको इसके मतलब की ला दें। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसको कहें कि लास्ट टाइम आपकी मतलब की चीज़ आई थी, इस दफ़ा मेरे मतलब की चीज़ आएगी। जब तक नेक्स्ट मंथ नहीं आता आपने इसके साथ ही प्ले करना, आपका दिल नहीं कर रहा प्ले करने का तो कोई बात नहीं, आपके पास पुराने और भी टॉयज़ हैं, आप उनके साथ एडजस्ट करो। नेक्स्ट मंथ में मैं आपकी मर्ज़ी का ला दूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसे पता चलेगा 1 मंथ मेरी मर्ज़ी होती है, नेक्स्ट मंथ बाबा की या मामा की मर्ज़ी होती है, तो वो खुद ब खुद इस चीज़ को, इस बाउंड्री को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएगा। तो स्लोली आपको हर चीज़ में बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। मैंने मोस्टली पेरेंट्स को देखा है कि बच्चे ये नहीं खा रहे तो कुछ और बना दो, वो नहीं खा रहे, वो भी नहीं खा रहे, वो भी नहीं खा रहे, वो एंड में खाते वो भी नहीं है जो मुंह से कह के बनवाया हुआ होता है। और हो क्या रहा होता है कि बच्चे खाने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते, ना शुक्र हो जाते हैं, खाना ज़ाया कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स बाद में तंग हो रहे होते हैं कि यार ये कुछ खाता नहीं है, ये कुछ खाती नहीं है। होता ये है कि जब बच्चे ने अपनी मर्ज़ी कह के भी नहीं वो चीज़ खानी, पेट नहीं भरना, तो आप उसको वही प्रोवाइड करें जो घर में बन रहा है। वो नहीं खाएगा, वो भी नहीं खाएगा जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उसका मूड ही नहीं है, वो इसलिए ऑप्शन मांग रहा है। तो जब आप वो चीज़ नहीं दे रहे होंगे तो खुद ब खुद, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल है, वो हमारे अंदर से एक नेचर हमें कॉल करती है हर तरह की चीज़ों के लिए। तो जब वो हमें भूख के लिए कॉल कर रही होती है तो हमें खुद ब खुद इंटरेस्ट होना शुरू होता है। हमने चाहे पूरी रोटी खानी थी लेकिन अच्छा सालन नहीं बना, हम एटलीस्ट आधी रोटी के साथ वो सालन ट्राई कर रहे हैं जो हम नहीं खाते थे। तो इस तरह की चीज़ों में अपनी पेरेंटिंग के एरर्स देखें कि कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं। नहीं समझ आ रही तो किसी भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हर नफसियाती बच्चा होगा तो ही आपने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। आप अपने पेरेंटिंग एरर्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए काउंसलिंग अपने बच्चों की करवा सकते हैं, अपनी करवा सकते हैं। 100 तरह की और चीज़ें होती हैं जो आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट्स मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है मैं पेरेंट्स को गाइड कर रही होती हूँ। तो आपके खुद ब खुद जब एरर्स ठीक होंगे तो आपके बच्चे ठीक होंगे, बच्चे ठीक होंगे तो आपका अपना और बच्चे का अपना फ्यूचर ठीक होगा।